एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर ऋचा सिंह, मेडिकल डायरेक्टर उर्वरा फर्टिलिटी सेंटर। और आज हम जानेंगे रियलिटी सस्ते आईवीएफ ट्रीटमेंट के बारे में। बिकॉज बहुत सारे सेंटर्स हैं, बहुत सारे पेशेंट्स हैं, बट राइट ट्रीटमेंट और राइट गाइडेंस ना होने की वजह से बहुत सारे पेशेंट्स को मल्टीपल आईवीएफ फेलियर्स का सामना करना पड़ता है। तो आज हम जानते हैं कि कोई सस्ता आईवीएफ ट्रीटमेंट अगर आपसे बात करता है तो आपको ऐसी क्या चीज़ें जाननी चाहिए या क्या उस चीज़ की रियलिटी होती है, ताकि आप अपने ट्रीटमेंट को वाइजली ऑप्ट कर सकें और अननेसेसरी के फेलियर से बच सकें। सो सबसे पहले हमको समझना होगा कि आईवीएफ एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे उसकी कॉस्ट 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहला कि किस तरीके के इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं जिससे आपके अंडे को रेडी किया जा रहा है। दूसरा जो कॉस्ट होती है वो डिपेंड करती है कि किस तरीके की लैब एनवायरनमेंट में आपके बेबी की कल्चरिंग हो रही है। और तीसरा अदर मिसलेनियस चार्जेस लाइक कंसल्टेशंस, अल्ट्रासाउंड्स, योर एडमिशन चार्जेस, योर ओटी चार्जेस, एनेस्थीसिया चार्जेस एंड मेनी अदर थिंग्स। सो सबसे पहले हमको ये समझना ज़रूरी है कि अगर कोई सस्ता आईवीएफ ट्रीटमेंट हमें देता है तो क्या इंजेक्शंस उसका पार्ट है, और अगर है तो किस तरीके के इंजेक्शंस हमें दिए जाने वाले हैं। बिकॉज इंजेक्शंस में 100 तरीके की वैरायटी होती है, चाहे एचएमडीज में आप बात कर लो, चाहे रिकॉम्बिनेंट्स में आप बात कर लो। तो जो अच्छे ब्रांड्स होते हैं या जो अच्छी क्वालिटी के इंजेक्शंस होते हैं जिनकी एफिकेसी प्रूवन होती है पेशेंट्स में इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एग्स, इन टर्म्स ऑफ ब्लास्टोसिस, इन टर्म्स ऑफ योर क्लिनिकल प्रेगनेंसी रेट्स, वो इंजेक्शंस दे ऑलवेज कम विद अ कॉस्ट। सो अगर कोई आपको सस्ता ट्रीटमेंट दे रहा है तो व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ इंजेक्शंस दैट इज़ गोइंग टू बी गिवन टू यू, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, इंजेक्शन के अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी होती है कि आपका अंडा किस तरीके से बनाया जा रहा है। अंडे को बनाने के बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। मिनिमम प्रोटोकॉल होता है जिसमें कि हम मॉडिफाइड नेचुरल साइकिल या आईवीएफ लाइट जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हम 1 या 2 अंडे को ही टारगेट करते हैं आपके ओवरीज में से डेवलप करने के लिए। और एक तरफ होता है कन्वेंशनल स्टिमुलेशन जहाँ पे आपके ज़्यादा इंजेक्शंस लगते हैं सो दैट आपके दोनों ओवरीज में जितने भी एग्स हैं उनको डेवलप किया जा सके। ज़्यादा नंबर ऑफ एग्स से ज़्यादा बेबीज़ हो सकते हैं, ज़्यादा बेबीज़ से आपके पास सेकेंड साइकिल का बैकअप मिल सकता है। और दूसरी चीज़, ज़्यादा बेबीज़ को आप एडवांस्ड यानी ब्लास्टोसिस स्टेज तक भी लेके जा सकते हो। सो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप किसी सस्ते आईवीएफ ट्रीटमेंट में अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपके केस में क्या सिर्फ कुछ दवाओं और कुछ इंजेक्शंस के द्वारा एक मिनिमल स्टिमुलेशन दिया जा रहा है, या वाकई प्रॉपर कन्वेंशनल स्टिमुलेशन की जो डोजेस होती हैं वो दी जा रही हैं। सेकेंड, अब आते हैं हम लैब के पार्ट पे। बहुत सारे ऐसे सेंटर्स होते हैं जहाँ पे लैब की क्वालिटी का मेंटेनेंस का ध्यान नहीं होता है। सो आपको ये इंश्योर करना है कि क्या वो लैब के सारे पैरामीटर्स पे वो लैब प्रमाणित है, क्या वो किसी आईएसओ स्टैंडर्ड से सर्टिफाइड है, क्या वहाँ पे रेगुलर मॉनिटरिंग होती है टेम्परेचर की, वीओसीज की, ह्यूमिडिटी की, प्लस किस तरीके के वहाँ पे इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, किस तरीके की वहाँ पे क्लिनिक प्रोटोकॉल्स हैं। यानी कुल मिला के ऐसा कल्चर जिस एनवायरनमेंट में आपको बेबी को डेवलप किया जा रहा है, एंड मीडियाज जिस तरीके से यूज़ किए जा रहे हैं, एंड कंज्यूमेबल्स। बिकॉज जितना हम बेस्ट टू बेस्ट मीडियाज में, बेस्ट टू बेस्ट कंज्यूमेबल्स में जाते हैं, जितनी हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी गुड प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, ऑल दिस कम्स विद अ कॉस्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑफ कोर्स डॉक्टर की क्वालिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है जिस भी सेंटर से आप अपने ट्रीटमेंट को चुनने वाले हैं। बिकॉज अगर उनका एक्सपीरियंस है, वो कहीं से प्रॉपर ट्रेंड है, एंड शी हैज़ बीन अवॉर्डेड ऑन एनी प्लेटफॉर्म्स और शी इज़ रिकग्नाइज्ड ऑन दोज प्लेटफॉर्म्स, देन ऑफ कोर्स इट इज़ अ बेटर चॉइस फॉर यू, सो दैट अपने आईवीएफ फेलियर्स को आप मिनिमाइज कर सकें और एक राइट एंड जेन्यून ट्रीटमेंट को ऑप्ट कर सकें। थैंक यू।